हेलो स्टूडेंट्स, बेटा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा था। इस क्लास में भी हम लोग मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखी हैं तो पहली वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो सेकेंड वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी उसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्लियर है बेटा? और देखिए इसका प्रोसेस कैसे होता है कि हम क्या करेंगे, पहली वाली रो को सिलेक्ट करेंगे और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, जितने भी कॉलम दे रखे होंगे उन सारे कॉलम के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम सेकंड रो को सिलेक्ट करेंगे और सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो जितने रोज और जितने कॉलम है सब कॉलम्स को हम रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है बेटा? तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है आपका। तो क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन है इफ ए इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर क्या है, पहला रो है हमारे पास 1 2 2, सेकंड रो है हमारे पास 2 1 2 एंड थर्ड रो है 2 2 1, 3x3 की ये मैट्रिक्स है। और कह रहा है कि देन शो दैट, हमें क्या शो करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5y इक्वल्स टू 0। तो हम एक काम करते हैं बेटा, इसके अंदर पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर 4a निकाल लेते हैं, 5y। हम क्या करेंगे, तीनों को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या, हमें प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है। क्लियर है बेटा? तो देखिए क्वेश्चन, ए कॉस टू कितना दिया हुआ है, सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर ए कॉस टू 1 2 2, फर्स्ट रो दे रखी 1 2 2, सेकेंड रो है 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1। क्लियर है बेटा? और एक और हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, हमें a इंटू ए निकालना है, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम ए और ले लेते हैं यहाँ पर बेटा, 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1। क्लियर है बेटा? अब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। देखो बेटा 1 2 2 को 1 2 2 के साथ करेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 4 ये आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ 1 2 2 को 2 1 2, तो 1 इंटू 2 2 आ जाएगा बेटा, और 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, और 2 2 जा 4 आ जाएगा बेटा। क्लियर है? अब इसी तरीके से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2, ये 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, और 2 1 जा 2, ये 2 आ गया। क्लियर है? तो ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई, ये हमारी फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं सेकेंड वाली रो को सेलेक्ट करेंगे। तो सेकेंड रो पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 2 1 2 को 1 2 2 के साथ करेंगे तो 2 इंटू 1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। ठीक है, 1 इंटू 2 2 2 2 जब 4, ये 4 आ गया। अब इसी तरीके से सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो 2 2 जा 4, 1 इंटू 1 1 2 2 जा 4। ठीक है, थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 इंटू 2 2, ये 2 आ जाएगा बेटा, और 2 1 जा 2। ये हमारी सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, अब हम थर्ड रो पे आते हैं। थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 का 1 के साथ 2 आ जाएगा, 2 का 2 के साथ करस्पॉन्डिंग 2 2 जा 4, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। अब थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 1 इंटू 2। इसी तरीके से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 8 8 8 9 8 8 8 9। क्लियर है बेटा? ये हमारा मल्टीप्लीकेशन आ गया किसका, ए डॉट ए स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है बेटा?
सिमिलरली इसी तरीके से हम निकालेंगे 4a। तो बेटा 4a निकाल लेते हैं। 4a की वैल्यू कितनी आएगी? 4 से हम क्या करेंगे, एक के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 8 8 8 4 8 8 8 4, ये 4a आ गया हमारे पास। ये कितना आ गया? 4a। हमने क्या किया, 4 से a के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा 5i। तो देखिए 5i किसके इक्वल आएगा? 5i आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है बेटा? तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका करना है? 5 का। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5। क्लियर है बेटा? अब हम क्या करेंगे, ये a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i ये फाइंड आउट करेंगे। क्या निकालेंगे हम? a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। तो यार लिख लेते हैं बेटा, a स्क्वायर कितना था? 9 8 8 8 9 8 8 8 9। क्लियर है? माइनस 4a। 4a कितना था बेटा? 4a अभी हमने 4a निकाला था। 4 8 8 4 8 8 8 4 8 8 4 8 8 8 4। ठीक है बेटा? माइनस 5i। तो माइनस 5i कितना आ जाएगा बेटा? ये अभी हमने फाइंड आउट किया है। 5 0 0 0 5 0 0 0 5। क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 4 माइनस 5 0 आ जाएगा। 0 आएगा बेटा क्या? कितना आ जाएगा भाई? अरे भाई ये 9 क्या है हमारे पास, प्लस ये माइनस 4 माइनस 5, तो हमें फाइनली कितना मिल जाएगा यहाँ पर? देखिए मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। ठीक है? तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिएगा 8 माइनस 8 0, और ये तो 0 है, तो ये भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये भी 8 माइनस 8, ये भी 0 आ जाएगा बेटा। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? 0 हैं। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट क्या है बेटा? 0 हैं। अब सेकंड रो पे आ जाइए। तो सेकंड रो में 8 माइनस 8 0, ये भी 0 हो जाएगा बेटा। 9 माइनस 4 5 5 माइनस 5, ये भी 0 आ गया। 8 माइनस 8 0, ये भी 0 आ गया। अब थर्ड रो पे आ जाइए, ये भी 0 है बेटा। और 8 माइनस 8, ये भी 0 आ गया। 9 ये भी 0 आ गया। ठीक है? तो देखो बेटा यहाँ पर अगर हम चेक करें, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी ये एक 0 मैट्रिक्स होगी। तो हम कंपेयर कर सकते हैं वो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ ही तो कंपेयर करेंगे बेटा। ऐसा तो है नहीं एक तरफ हमने 0 ले लिया एक तरफ केवल मैट्रिक्स ले ली। कंपेरिजन जो होगा वो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ होगा। तो एक्चुअली ये 0 जो है ये क्या है? एक 0 मैट्रिक्स है। ये क्या है बेटा? एक 0 मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास क्या आ गई? RHS। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये RHS आ गई हमारे पास। और हमने यहाँ पर LHS लिया था। ये क्या था? लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है? समझ में आ गया होगा बेटा मल्टीप्लीकेशन। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए क्रॉस टू, क्या क्या दिया हुआ है? 2x2 की एक मैट्रिक्स है बेटा। और इस मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है? मैट्रिक्स में दिया हुआ है कि इफ ए इक्वल्स टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ठीक है? ये दिया हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है? कह रहा है देन शो दैट ए की पावर n। क्या कह रहा है वो?
ए की पावर n किसके इक्वल है, 1 + 2n, पहला एलिमेंट है फर्स्ट रो का, 1 - 4n, ठीक है। इस तरीके से सेकेंड रो हमारे पास क्या दे रखी है, n 1 - 2n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या कह रहा है वो, हमें ये बताना है कि इसकी जो वैल्यू है ए की पावर n की वो इसके इक्वल होगी। तो देखिए बेटा हम इसमें स्टार्ट करते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये ए हमारे पास गिवन है, ए इक्वल्स टू 3 - 4 1 - 1, ठीक है बेटा, ये ए दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं बेटा, फाइंड आउट करते हैं क्या। देखिए दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो हम क्या फाइंड आउट करें, एन की वैल्यू कुछ भी ले लें, जैसे एन इक्वल्स टू 1 ले लिया हमने यहाँ पर, और हम चेक करेंगे कि ए हमें मिल पा रही है क्या। उसके बाद हम ए की पावर के ले लेंगे, ठीक है, ए की पावर के + 1 ले लेंगे। एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है बेटा, सेकेंड स्टेप है कि हम इसमें क्या करें, ए हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। अब उसके बाद हम ए इंटू ए फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, ए इंटू ए का मल्टीप्लीकेशन। तो देखो बेटा कितना आएगा ये, 3 - 4 1 - 1, ठीक है। और यहाँ देखिए मल्टीप्लीकेशन, 3 - 4 1 - 1। तो इसका अगर मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 3 जा 9 और -4 -4 + 1 दैट इज -4। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ तो -12 -12, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए बेटा सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 × 3 3 आ जाएगा, -1 × +1 दैट इज -1 आ जाएगा। और फर्स्ट सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड कॉलम के साथ, तो -4, और ये कितना आ जाएगा बेटा, -1 +1 आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लीकेशन। तो ये रिजल्टेंट हमें कितना मिल गया, 5। और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, -8, और यहाँ 2, और ये -3। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ a² है, ये किसको हम क्या बोलेंगे, a की पावर 2, और ये क्या है, a की पावर 1। तो देखिए जब a की पावर 1 है तो n = 1 की अगर हम बात करें, इसको हम सही फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं बेटा, जब यहाँ पर 2 था तो देखो जब 1 था तो 3 -4 1 एंड -2 है, और जब a² हम यहाँ पर ले रहे हैं a², तो a² किसके इक्वल आ रहा है बेटा, a² -8 2 -3। तो अगर देखिए यहाँ पर हम n = 1 2 3 पुट करके देखें तो क्या इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो एक बार हम n = 1 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं बेटा, पुट n = 1 किसके अंदर, a की पावर n में, तो a किसके बराबर आ जाएगा, 1 + 2 × 1 -4 × 1, ठीक है बेटा, और ये 1 और 1 - 2 × 1 क्लियर है, तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये भी -4 आ जाएगा बेटा, और ये +1 और ये -1, तो ये a आ गया। सेम इसी तरीके से अगर हम n = 2 ले लें, क्या ले लें बेटा, n = 2, तो n = 2 पे क्या मिलेगा, n = 2 पे a² कितना मिल जाएगा बेटा, यहाँ n की जगह 2 लिखेंगे तो 2 2 4 + 1 1 + 4, और ये 4 × 2 8 -8 आ जाएगा, और ये 2 n है और 1 - 4, तो हमें देखिए इसका रिजल्टेंट कितना मिल रहा है, 5। कितना मिलेगा बेटा यहाँ पर, 5, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 5 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 8 आ जाएगा बेटा, और ये 2 -3। तो देखो बेटा यहाँ पर 5 - 8 2 -3, तो अगर हम इस तरीके से a1 a2 a3 है ना ऐसे फाइंड आउट करेंगे तो इसको ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो बात समझ में आ गई बेटा, एक तो प्रोसेस ये है। दूसरा देखिए प्रोसेस क्या है, हम यहाँ पर कोई एक स्केलर वैल्यू
ले लेते हैं। स्केलर वैल्यू में क्या ले लिया हमने, सबसे पहले हमने यहाँ पर a की पावर 1 फाइंड आउट कर लिया, तो a की पावर 1 कितना आ गया, ये मिल गया हमें, ये 1 मिल गया। इसी तरीके से हम a की पावर k ले लेते हैं, एक बार क्या ले लेते हैं, a की पावर k। तो देखो a की पावर k कितना आएगा बेटा, एक बार समझ लीजिए, जहां जहां पर भी n है उसके प्लेस पे हम कितना पुट कर देंगे बेटा, k पुट कर देंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर मैं एक न्यू पेज जनरेट कर लेता हूँ बेटा, और इसके अंदर हम प्रोसीजर अपना फॉलो करेंगे। देखिए a की पावर k, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, a की पावर k। तो देखिए a की पावर k किसके बराबर आ जाएगा, जहां पर a की पावर n की बात करें तो वो क्या है, a की पावर n क्या है बेटा, 1 + 2n - 4n, 1 + 2n - 4n। ठीक है, ये फर्स्ट रो है। और सेकंड रो क्या देखिए बेटा, सेकंड रो n 1 - 2n, n 1 - 2n। एक बार चेक कर लीजिए चाहे आप यहाँ पर, ठीक है ना, ये हमारे पास रो दे रखी है 1 + 2n - 4n, n और 1 - 2n। क्लियर है बेटा? तो हमने क्या किया, यहाँ पर a की पावर k फाइंड आउट करेंगे, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा, 1 + 2k -4k k, ये 1 - 2k। क्लियर है बेटा? ये a की पावर k आ गया। सेम इस, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप है, ठीक है, हम इसको बोलते सकते हैं कि स्टेप 2, स्टेप 2 है। और स्टेप 1 क्या था हमारे पास, जहां पर हमने a फाइंड आउट किया था n = 1 के लिए, वो पहला स्टेप था। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, स्टेप 3 की। स्टेप 3 की अगर हम बात करें बेटा, तो स्टेप 3 में हम a की पावर k + 1 निकाल लेते हैं, a की पावर k + 1। क्लियर है बेटा? तो जहां जहां पर n है उसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो a की पावर k + 1 को लिख सकते हैं कितना, a इंटू, मतलब a की पावर k इंटू a, ऐसे लिख सकते हैं इसको, a की पावर k इंटू a, या फिर a की पावर k इंटू a, ये भी लिख सकते हैं। तो अच्छा एक बार बताइए, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 है, तो a की पावर k कितना है, 1 + 2k -4k प्लस k 1 - 2k। क्लियर है? उसके बाद हम a लिख देते हैं। a हमारे पास क्या दिया हुआ है, a फर्स्ट रो है हमारे पास क्या, 3 - 4 है ना, 3 - 4। एंड सेकेंड रो है हमारे पास, सेकेंड रो क्या है, 1 - 1। क्लियर है बेटा, 1 - 1। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देखो क्या मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन देख लीजिए यहाँ पर, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 को इसके साथ करेंगे तो 3 + 6k, 6k। ठीक है, और -4k को 1 के साथ करेंगे तो -4k। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ, तो -4 -8k, -4 -8k। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4k आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4k। ये हमारी फर्स्ट रो आ गई, ये हमारी क्या आ गई बेटा, फर्स्ट रो। क्लियर है? इसी तरीके से हम सेकंड रो को फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k हो जाएगा, ये 3k आ जाएगा बेटा। और यहाँ पर देखिए 1 - 2k प्लस 1 - 2k। अब यहाँ पर आ जाइए -4k, -4k, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 2k। ठीक है बेटा, ये हमने यहाँ सॉल्व किया। अब देखिए यहाँ पर हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, 6k - 4k, 2k, 3 + 2k। और ये देखिए यहाँ पर -4 - 4k, -4 - 4k। यहाँ आ जाइए 3k 2k 1, मतलब k + 1, और ये माइनस का 2k
-1। ठीक है बेटा, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एन के फॉर्मेट में, देखो यहाँ पर 1+2n है, यहाँ पर कितना है 1+2n, तो इसको हम ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या, 1+2, 2+2 के बचेगा तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो 1+ के आ जाएगा, 1+ के। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, माइनस का हम 4 अगर हम यहाँ कॉमन ले लें तो यहाँ कितना लिख सकते हैं 1+ के, कैसे लिख सकते हैं। अब सेकेंड वाले रो में आ जाइए, k+1, ये एज इट इज रहेगा। यहां पर आ जाइए, अगर यहां पर हम माइनस का क्या कॉमन ले ले बेटा, देखो 1 - 2n की फॉर्मेट में है ये, तो यहाँ पर +1 -1 कर देते हैं, +1 और +1 -1 करेंगे तो 1 तो हमारा एज इट इज यहाँ रहेगा 1, और दूसरा वाला जो टर्म आएगा उसमें -2 हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो -2 अगर कॉमन ले लेंगे तो k+1 बचेगा। तो देखो बेटा, यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है कि अगर पहले वाले स्टेप की अगर हम बात करें तो ये एक ही पावर k है, जब एक ही पावर k था तो क्या था 1+2k -4k, और जब एक ही पावर k+1 है तो k के प्लेस पे कितना आ जाएगा k+1। बात समझ में आ गई, अरे क्लियर है नहीं, तो अगर हम बात कर सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई का यूज करते हुए, हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, मैथमेटिकल इंडक्शन यूज किया, ठीक है, तीनों स्टेप में। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, दैट इज कितना, k+1 भी लिख सकते हैं, या एक ही पावर k+1 का फॉर्मेट है। बेटा बात समझ में आ गई, तो इसको हम बोलते हैं पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज। तो इसमें हमने 3 स्टेप यूज किए, पहला स्टेप n-2 हमने 1 ले लिया, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया बेटा, एक ही पावर k ले लिया, और थर्ड स्टेप में हमने एक ही पावर k+1 ले लिया। क्लियर है बेटा, चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। देखिए आज हमने जो भी क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है, मल्टीप्लिकेशन है आपका, इन मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन का, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है बेटा, बस कैलकुलेशन पे आपको फोकस करना है, अगर कैलकुलेशन पे आपका फोकस है, ठीक है ना, तो चीज़ें आप नॉर्मल तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, कंप्लीटली फिर आपको दोबारा फिर से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक एक स्टेप को ध्यान में रखते हुए इसको आप कैलकुलेट कीजिए। क्लियर है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ a cos 2 cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये 2x2 की एक मैट्रिक्स दे रखी है। ऑर्डर कितना दे रखा है बेटा इसका 2x2। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ही पावर n, हमें शो करना है कि एक ही पावर n की जो वैल्यू है वो cos थीटा cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा के बराबर है। तो इसमें भी बेटा हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे बेटा, वही जो अभी हमने प्रिंसिपल मेथड यूज किया है उसी मेथड का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, पीएमआई। तो देखिए पीएमआई में पहला कॉन्सेप्ट क्या था, फर्स्ट कॉन्सेप्ट था आपका, इसको हम एस एन के इक्वल मान लेते हैं ना, हमने क्या मान लिया, लेट एस एन बी द गिवन स्टेटमेंट, है ना। तो देखिए लेट, हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट, इसको हम एस एन ले लेते हैं, ए हमारे पास दिया हुआ है मैट्रिक्स, तो लिख लेते हैं लेट एस एन, लेट एस एन, ये एन बेटा सफिक्स में ना लिख करके आप ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, एस एन कॉस्ट, एस एन हमने क्या मान लिया, लेट एस एन बी अ गिवन स्टेटमेंट, हमने क्या मान लिया, लेट एस एन बी अ गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। अब देखिए एस एन इक्वल्स टू ए की पावर एन,
है ना, सच दैट भी हम कंडीशन ले सकते हैं, ए की पावर एन, ए की पावर एन इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ है बेटा यहाँ पर, 2 × 2 का एक मैट्रिक्स कॉस एन थीटा। अगर हम ए की पावर एन लेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। क्लियर है बेटा, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम एन की वैल्यू 1 ले लें, कितना ले लें बेटा यहाँ पर, एन की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, एन इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो ए की पावर 1 कितना आ जाएगा, ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ये ए 1 आ गया, मतलब ए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये ए के इक्वल है बेटा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा स्टेप 2 की तरफ अगर हम बढ़े, स्टेप 2, तो स्टेप 2 यहाँ पर देख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं स्टेप 2। नेक्स्ट पेज पे देखिए स्टेप 2, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, एस के फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, एस के। बात समझ में आ रही है बेटा, तो S1 तो हमारा ट्रू आ गया, S1 इज ट्रू। अब अज्यूम दैट एस के इज ट्रू, assume that sk is true, sk is true। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, टर्म क्या दिया हुआ है, sk की अगर हम बात करें, sk is true, तो a की पावर n दैट इज sn कितना दिया हुआ है, तो जहां जहां पर हमारे पास n है वहां पर हम k सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कितना पुट करेंगे बेटा, देखो sk दैट इज a की पावर k। ठीक है, तो a की पावर k कितना आ जाएगा, 2 × 2 की हमारे पास मैट्रिक्स थी, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस के थीटा साइन के थीटा, ये हमारी फर्स्ट रो है। और सेकेंड रो की बात करें तो माइनस का साइन के थीटा, माइनस का साइन के थीटा और कॉस के थीटा, कॉस, ये हमारे पास ए की पावर के आ गई। अब हम नेक्स्ट लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, स्टेप 3, अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करेंगे, अज्यूम दैट ए की पावर के प्लस 1। ठीक है, तो एस के प्लस 1 दैट इज ए की पावर के प्लस 1, यहाँ पर जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम कितना लिख सकते हैं बेटा, a इंटू ए की पावर के भी लिख सकते हैं। तो a कितना है हमारे पास, पहले वो देख लीजिए, a कितना है हमारे पास, कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब कॉस कॉस ए की वैल्यू कितना लिख देंगे बेटा यहाँ पर, कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा। क्लियर है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है, और ए की पावर के कितना है, कॉस के थीटा, कॉस के थीटा साइन के थीटा, फर्स्ट रो। सेकंड रो क्या आएगी बेटा, माइनस का साइन के थीटा कॉस के थीटा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, किसको, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा बेटा, देख लीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कॉस थीटा कॉस के थीटा साइन के थीटा, माइनस का कॉस थीटा कॉस के थीटा माइनस साइन थीटा साइन के थीटा।
ठीक है। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, कॉस थीटा साइन के थीटा, कॉस थीटा साइन के थीटा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस साइन आ जाएगा बीच में, प्लस साइन थीटा कॉस के थीटा, साइन थीटा कॉस के थीटा, ये हमारी फर्स्ट रो है। अब सेकेंड रो की बात करें तो माइनस का साइन थीटा कॉस के थीटा, माइनस का साइन थीटा कॉस के थीटा, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा माइनस साइन के थीटा, माइनस आ जाएगा बेटा, ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन के थीटा। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो माइनस का साइन थीटा साइन के थीटा, साइन के थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा। तो ये बेटा हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी आइडेंटिटी? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, क्या बन जाएगा ये बेटा? कॉस ए प्लस बी, मतलब कॉस के प्लस थीटा, ये आ जाएगा कॉस के प्लस थीटा, ठीक है, कॉस के प्लस थीटा। अरे क्लियर है? नहीं नहीं, के थीटा प्लस थीटा आ जाएगा बेटा, यहाँ पर सॉरी, के थीटा प्लस थीटा, के थीटा प्लस थीटा, ये दो अलग अलग एंगल है। यहाँ पर देखिए बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए थीटा प्लस थीटा। अब सेकेंड रो में आ जाइए, यहां पर हम अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस का साइन के थीटा प्लस थीटा आ जाएगा, और यहां पर देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये आ जाएगा कॉस के थीटा प्लस थीटा। अब देखो यहाँ भी हर बार थीटा कॉमन है, हर बार कितना कॉमन है बेटा? थीटा कॉमन है, तो थीटा अगर हम यहाँ कॉमन लेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, ये कॉस थीटा के प्लस वन, उसके बाद देखिए साइन थीटा के प्लस वन, साइन के प्लस वन, हर बार के प्लस वन बाहर रहेगा, माइनस का साइन थीटा के प्लस वन, और ये कॉस थीटा के प्लस वन। क्लियर है बेटा? अच्छा, यहां से पीएमआई के अकॉर्डिंग एक चीज क्लियर हो रही होगी। क्या चीज बेटा? कि जब यहाँ पर एस के था तो क्या आ रहा था यहाँ पर? कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा, लेकिन जब यहाँ पर ए की पावर के प्लस वन है तो क्या आ रहा है? कॉस थीटा के प्लस वन। तो अब देखिए यहां से हमें चीजें क्लियर हो रही है। क्या चीजें क्लियर हो रही है? कि ये किसके लिए ट्रू है? एस के प्लस वन इज ट्रू, दैट इज क्या है हमारे पास? एस के प्लस वन इज ट्रू, ये क्या है हमारे पास? ये ट्रू कंडीशन है, ये क्या है? ट्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ? बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एस एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन SN is true, SN is true for all and belongs to natural number, for all and belongs to natural number। a की पावर n हमें कितना मिल जाएगा? a की पावर n मिल जाएगा कितना बेटा? cos n थीटा कितना आ जाएगा? cos n थीटा sin n थीटा, फर्स्ट रो है। सेकेंड रो देखिए साइन माइनस का साइन n थीटा cos n थीटा। क्लियर है बेटा? n बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर, और यहाँ n क्या है? क्लियर है बेटा?
अच्छा क्वेश्चन था ये पीएमआई का। तो इसमें हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एप्लीकेशन किया था और हमने प्रूव किया था कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए की पावर एन को प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स। किसका यूज करते हुए बेटा, पीएमआई का यूज करते हुए, किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। क्लियर है। तो देखिए आज हमने ये पीएमआई के 2 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था, अच्छे क्वेश्चन थे दोनों, है ना। इन दोनों क्वेश्चंस की अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम अभी और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए बेटा, जो भी हमारी वीडियो है उस वीडियो पे आप कमेंट्स वगैरह करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है बेटा। और जिन लोगों ने भी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, ठीक है, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो कंटिन्यूसली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।